सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम कल मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में काफी लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो 4 हफ्ते से बैंक निफ्टी एक अपनी वीकली कैंडल के अंदर ही घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम तो आना है, लेकिन वो जिस वीक भी सोच रहे हैं कि मोमेंटम आएगा इस वीक, उस वीक ही मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो लोग होप के बेस पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मार्केट में इस जोन में थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी छोटी कर दो। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा तब तक मार्केट में ऐसी मोमेंटम देखने को मिलेंगे। एक रीजन इसका ये भी है कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट से पहले मार्केट थोड़ा सा या तो एकुमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एकुमुलेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, तो भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा बजट वाले दिन, या फिर मार्केट नीचे जाएगा। उससे पहले ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वीक बहुत क्रूशियल रहेगा हमारे लिए। कहीं ना कहीं इस वीक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है हमें। तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ हमेशा, अपनी ओवर एक्साइटेड नहीं होना किसी भी चीज के लिए कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेवल्स मार्क करो अपने, उसके बेस पे एनालिसिस करके ट्रेड करो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने वीकली पीएनएल भी शेयर कर दिया था अपना, तो वो वीडियो जरूर देखना। बाकी बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी से। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट की बात करोगे तो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही पीसफुली देखोगे तो मार्केट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर मार्केट का समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये सब रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, इसके मार्केट ने इसके अंदर दोबारा नहीं कोशिश करी, स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल आई, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा सा अपना रुख बदल चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा अनडिसाइसिवनेस बढ़ गई है 3 हफ्ते से। कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि मार्केट करना क्या चाहता है। मार्केट करना कुछ नहीं चाहता, मार्केट बजट की अनाउंसमेंट का वेट करना चाहता है, और कुछ लोगों को थोड़ा पहले पता चल जाता है। तो हो सकता है मार्केट में इस वीक कुछ बड़ा हमें देखने को मिले। और कुछ ना कुछ पैटर्न्स भी ऐसे दिखा रहे हैं। क्यों? अगर देखो, वीकली चार्ट पहले मैंने लगाया हुआ है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से कहीं ना कहीं इस 42,000 के लेवल को सस्टेन किया जा रहा है। तो 42,000 का लेवल जो सस्टेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक काफी अच्छा खासा बुलिश सिग्नल लग रहा है मुझे। साथ ही साथ अब क्लोजिंग देखोगे आप, तो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 42,371 थी, लेकिन इस हफ्ते की क्लोजिंग 42,500 के ऊपर है। तो थोड़ा सा ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। साथ ही साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं 42,000 को 5 हफ्ते से होल्ड कर रहा है। तो ये जब टूटेगा तो सैलाब आ ही जाएगा मार्केट में, वो तो हमें पता ही है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या मार्केट में यहाँ से बाइंग किया जा सकता है? तो आप ध्यान से एक चीज और देखो, वीकली कैंडल के इन दोनों कैंडल्स के वीकली का हाई देखो। आप यहाँ फोकस करो, अगर आप इसका हाई देखोगे तो 42,716, और यहाँ देखोगे तो 42,715, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते मार्केट एक ही लेवल को रेसिस्ट कर रहा है। और इस बार अगर ये निकलता है, ये मैं अभी आपको अर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा कि इसका इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है। इस बार जब ये निकलेगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा आपको रन देखने को मिल सकता है 500 से 600 पॉइंट का। तो सबसे पहला जो लेवल हमारा होगा, जो वीकली चार्ट पर अगर हमें पोजीशन बनानी है, वो कौन सा होगा? हमारा होगा ये लेवल 42,716। इसको मार्क कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस रेंज में, इस बड़ी वाली कैंडल के रेंज में जब तक मार्केट घूम रहा है तब तक पोजीशन साइजिंग अपनी हाफ कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट काफी अनडिसाइसिव है। तो लॉस हो तो लिमिटेड हो अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट पे, आपको मैंने बता दिया बाय यहाँ हो सकता है टारगेट। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, डोंट वरी, अभी हम इसको डेली चार्ट पे भी सिंक करेंगे। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे इसको, तो आपका अगला टारगेट क्या दिख रहा है आपको? अगला टारगेट हमारे पास सीधा सीधा, अगर मैं इन विक्स को इग्नोर कर दूं, तो 42,000 के आसपास, 43,050, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट निकलता है, दूसरा टारगेट हमें दिख रहा है इन दोनों विक्स का लोअर लेवल ले लेता हूं मैं, 43,200। तो अभी वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि हम पोजीशन बना सकते हैं कहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्वांटिटी आधी 42,729 के ऊपर, 43,050 और 43,400 तक मार्केट जा सकता है। मतलब 500-600 पॉइंट का मूव मिल सकता है इस वीक हमें, ठीक है। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं, तो सेलिंग के लिए अगेन यही लेवल है हमारा। वीकली चार्ट पे तो हमें यही लेवल दिख रहा है 41,829। लेकिन अभी डेली चार्ट पे जब हम सिंक करते हैं इसको, तब देखते हैं अगर कोई हमें डेली चार्ट पे कोई और दूसरा लेवल देखने को मिलता है। क्योंकि ये वीकली कैंडल तो कहीं ना कहीं 5-5 दिनों की है। तो डेली चार्ट पे कोई मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल मिल सकता है हमें, जिसके नीचे हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे। अब आप डेली चार्ट पे देखोगे, तो डेली चार्ट पे जैसा मैंने कहा कि हमारी बाइंग लेवल बिल्कुल सही है। अब देखो डेली चार्ट पे कितना अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट बार बार एसएसएस ले रहा है। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तब पोजीशन बनेगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया मंडे को, जो कि दिखा भी रहा है जीएक्स निफ्टी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप डिप का वेट करना, फिर इसके ऊपर जाके 30 मिनट की क्लोजिंग आए तब हम पोजीशन बनाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पोजीशन बनाने के लिए 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए आपको। इंट्राडे की अभी हम बात करेंगे, अभी हम बात करें वीकली और डेली को सिंक करने की। तो वीकली पे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल सिंक हो रहा है, 42,730 के ऊपर बाय, 43,051, 43,400 तक के टारगेट हमारे बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहे हैं, ठीक है। अब सेलिंग के लिए जैसा मैंने कहा 829 ये वाला जोन आपका रहेगा सेलिंग का। टारगेट आपके क्या रहेंगे? अब यहाँ पे टारगेट इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, तो पहला टारगेट आपका ये वाला जोन दिख रहा है हमें 41,300 के आसपास का, 43,400, मतलब 400-500 पॉइंट का, क्योंकि अगला सपोर्ट यहीं के आसपास का जोन है। इसके नीचे निकलता है तो मैक्सिमम मार्केट मुझे लगता है 41,000 के आसपास मार्केट आ सकता है इस वीक। लेकिन ये वीक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स का कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है, तो हो सकता है किसी ना किसी तरफ मूव आएगा। साथ में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट में नीचे एक अच्छी खासा कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए हमें इसका कोई भी बड़े मूव के लिए। तो इस वीक जिस तरह का मार्केट क्लोज हुआ है,
200 पॉइंट का ही फर्क है सिर्फ, 42,500 42,700 में, तो ये निकलेगा लेवल ऑलमोस्ट। अगर आप देखो 5 जनवरी से ये लेवल होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो एटलीस्ट कम से कम इतनी रेंज का टारगेट हमें मिलेगा। अब इतनी रेंज आप देख लो कितनी हो रही है। अब देखो ये कितने पॉइंट है हमारे, 800 पॉइंट, तो 800 पॉइंट में अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कम से कम 43 पॉइंट तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे बाइंग के लेवल ठीक है, सेलिंग के लेवल ठीक है, सब कुछ सिंक कर लिया हमने डेली और वीकली पे। अब हम चलते हैं सीधे इंट्राडे पे, तो 15 मिनट का चार्ट सीधे खोल लेते हैं। इंट्राडे में मैं हमेशा कहता हूँ कि लेवल्स का रोल होता है, आपके व्यूज का ज्यादा रोल नहीं होता। इंट्राडे में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे काफी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सारे लेवल्स अपने डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम नई एनालिसिस करेंगे इसमें इंट्राडे में। अब 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है वो देखते हैं। अब ध्यान से देखो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं पिछले दिन को एनालाइज करूं तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर था जो मार्केट ने लास्ट जाते जाते तोड़ दी है। अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज दिख रहा है, अगर आप देखो इसको और कंसोलिडेट करोगे तो क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंस हुआ करता था पहले, ब्रेकआउट हुआ, इसके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर लेकिन इसके सपोर्ट को तोड़ के मार्केट ने बंद किया है। लेकिन लास्ट लास्ट में हुआ तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट अगर हमें अपने लेवल्स निकालने हैं तो हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से आ रही है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आपने ट्रेंड लाइन बना ली, बट ये कुछ आपको इफेक्टिव लग रही है, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी ले सकता है मार्केट। तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट होगा तो हमारा लेवल क्या आएगा, हमारा लेवल आएगा ये जोन, प्रीवियस स्विंग वाला जोन, मैं हमेशा बताता हूँ। तो बाइंग के लिए अभी हमारा लेवल रहेगा 42,650। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं आपको 550 के ऊपर बाय कराता हूँ, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ आप 650 के ऊपर बाय करोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। अब यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते हैं आपके। अब देखो यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन हुआ, ऊपर गया 650 के आसपास, यहाँ पे अगर आपको रेसिस्टेंस मिलता है, ब्रेकआउट हो गया, तो ये लेवल हो जाएगा 650 का। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट जैसे मैं बताया कि 150 पॉइंट के आसपास, 150 200 पॉइंट के आसपास रखा करो इंटरडे के। यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाता हूँ, टारगेट ये वाला लेवल दिख रहा है मेरे को एक 715, तो मतलब 40-50 पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे आप टारगेट अपना ले सकते हो 750 के आसपास का पहला, ये वाला जोन जो है। इसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा 825 तक का, यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर सेलिंग की बात करें तो आप इस वीक को इग्नोर कर सकते हो, ये जो लंबी सी वीक दिख रही है, तो मैं इसकी बॉडी को मार्क करूंगा सेलिंग के लिए, इसको मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, 42,514, लेकिन यहाँ पे छोटी सी विक दिख रही है तो हम सीधे सीधे इसके नीचे ले जाते हैं इसको, 42,470 के नीचे सेल करेंगे हम। इसको थोड़ा सा और करते हैं, 470 460 के नीचे टारगेट्स हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, 336 तक के पहला 130 पॉइंट। यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, क्लोजिंग है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इसके नीचे जाता है। दूसरा टारगेट मैक्सिमम हमारा टारगेट रहेगा 42,231 तक का मंडे को। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 230 के आसपास, फिर 230 तोड़ता है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इसके नीचे आप सीधे 42,050 तक का टारगेट, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 150 200 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होता है जिसकी उम्मीद ज्यादा है, गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है मान लो, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है, तो लेवल है ही, या इसके यहाँ नीचे आता है, यहाँ पे भी आपको देखा करो एक हैमर टाइप की कैंडल अगर बनती है तो इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो आपको, तो आपके ये टारगेट्स रह सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट होने पे ट्रेड नहीं करना, प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा, ये वाला स्विंग है, इसके ब्रेक होने पे ट्रेड करना है। तो मैंने आपको 550 वाला लेवल इस बार नहीं बताया, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए हो सकता है 570 का जोन एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट को यहीं कहीं आसपास नीचे खुलना पड़ेगा, फ्लैट के आसपास। अगर फ्लैट खुलता है और 550 टूटता है तब आपके ये पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा तीसरा ऐसे। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है या थोड़ा इसके बीच में खुलता है तब आपके ये लेवल्स रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी है मैंने। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। निफ्टी का वीडियो कल ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको वहाँ पे कुछ मेरे ट्रेड्स जो मैं वो लेता हूँ, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट वगैरह डालता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।